दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जिसकी वजह से इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इस दिन को लेकर कई धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व जुड़े हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, जन्माष्टमी का सबसे प्रमुख कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का यह उत्सव है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। महाभारत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देकर धर्म और कर्म का महत्व बताया। श्री कृष्ण के जन्म के माध्यम से हमें यह संदेश मिला कि जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो उस समय कंस नामक एक दुष्ट राजा के अत्याचारों से ग्रसित था। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, यानी उसे मारेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। दोस्तों, कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार डाला, लेकिन 8वीं संतान श्री कृष्ण को किसी तरह बचा लिया गया। श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस पौराणिक कथा के माध्यम से यह समझाया जाता है कि भगवान अवतार हमेशा बुराई के नाश और अच्छाई की स्थापना के लिए ही होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बचपन की अनेक लीलाएं की और जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, जैसे कि माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और गोकुल के बच्चों के साथ खेलना। ये सब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जिनसे वो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण का बालपन हम सबको सादगी, मासूमियत और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बचपन को लेकर विशेष कार्यक्रमों और नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके माखन चोरी की लीलाएं दर्शाई जाती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा था, जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही अंतिम जीत का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ युद्ध में धर्म का पालन करने और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार जन्माष्टमी हमें धर्म, न्याय और सत्य के महत्व का संदेश देती है। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन सब उपवास रखते हैं और रात भर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यह उपवास भक्तों की भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए भगत जन रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस उपवास और आराधना के माध्यम से भक्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं और जीवन में संयम और त्याग का महत्व समझते हैं। श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन और गोकुल में बीता, जहां उन्होंने गोपियों और ग्वालों के साथ अनेक लीलाएं की। गोकुल और वृंदावन में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
वहाँ के लोग इस दिन विशेष रूप से रासलीला, मटकी फोड़ और श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं। वृंदावन और गोकुल में यह त्योहार एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाता है, जहां देश विदेश में लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। जन्माष्टमी के दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस दिन भक्तजन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, उनके पालने को झुलाते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियों को सजाया जाता है, जिससे उनके जन्म की पूरी कथा का चित्रण होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दूसरे दिन विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। इस दिन ऊंचाई पर मटकी में दही या माखन बांधा जाता है और युवक युवतियां मानव पिरामिड बनाकर उसे फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह त्योहार हंसी मजाक और आनंद का प्रतीक है, जो समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भगवान के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह भगवत गीता के रूप में आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता का संदेश कर्म, धर्म और भक्ति के महत्व को बताता है। जन्माष्टमी का त्यौहार हमें इस बात की याद दिलाता है कि श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश हमें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और कर्म का प्रतीक भी है। यह हमें जीवन में संयम, त्याग, भक्ति के महत्वों को भी सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाएं हमें यह संदेश देती हैं कि प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है।